वहाँ पे वो मरी हुई पड़ी हुई थी। वहाँ पे उसकी लाश पड़ी हुई थी और उसके माता पिता उसके बाद फिर पता नहीं वो अलग टून में आ रहे, उसे निकाल रहे हैं, नोच नोच के खा रहे हैं। और पता नहीं ऐसे उसके माता पिता पता नहीं कैसे थे, जानवर टाइप आप बोल लो, अपनी ही बेटी को वो खा रहे थे। ये सब मुझे लगता था कि मेरे ऊपर कोई कर रहा है या फिर मेरा शरीर मेरे कंट्रोल में नहीं है। जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अक्षय वशिष्ठ चैनल पर। इस चैनल पर मैं अक्षय वशिष्ठ आपको ऐसे पैरानॉर्मल इंसिडेंट और एक्टिविटीज के बारे में बताता हूँ जो कि हमारे फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर्स हमारे साथ शेयर करते हैं। इंस्टाग्राम आईडी, जीमेल आईडी और अब एक ऐसा फोन नंबर जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो कभी आपके साथ कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ हो, आप उसे रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। मैं अक्षय वशिष्ठ उसे नैरेट करूंगा अपनी आवाज़ में। आगे बढ़ने से पहले एक बार धन्यवाद जो आप हमारे इंस्टाग्राम, यूट्यूब को इतना प्यार दे रहे हैं। तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप डायरेक्टली जाके उससे फॉलो कर सकते हैं। ये जो रियल इंसिडेंट हम आपके सामने लेके आते हैं, ये आप में से ही कुछ लोग हैं जिन्होंने अपने ऐसे दर्दनाक हादसे हमसे शेयर किए हैं, जो अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा परेशान रहे हैं या अभी भी बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे हैं, जो लोग नहीं चाहते कि आगे आने वाली जनरेशन अपने साथ कोई ऐसी दिक्कत उठा ले जिसे वो ज़िंदगी भर अपने ऊपर से उतार ना पाए। आपने बहुत बार सुना होगा कि एक लड़कों का ग्रुप था, उन्होंने जाके कहीं ऐसी जगह पर चैलेंज ले लिया जहाँ पर मटका छेड़ दिया, टोटका छेड़ दिया, किसी पेड़ के नीचे टॉयलेट कर दिया। लेकिन कभी इस तरीके से आपने सोचा है कि यही काम अगर लड़कियां करते तो एंटिटीज़ उनका क्या हाल करेगी? लड़कियों के बारे में हमेशा हमने सुना है कि उनको इतना अवेयरनेस होता है कि वो इन सब चीज़ों से दूर रहते हैं। लेकिन आज के पूरे रियल इंसिडेंट में एक लड़कियों के ग्रुप से यही गलती होगी जिसकी वजह से लड़कियों की जान चली गई। आज का जो पूरा रियल इंसिडेंट हमें बताया है उनका नाम है सोनाक्षी। सोनाक्षी जो कि झारखंड में रहती थी। ये पूरा रियल इंसिडेंट उनके साथ हुआ 2018 में, जब वो सिर्फ और सिर्फ 15 साल की थी, 10th क्लास में थी। 10th के बोर्ड इनके आ रहे थे। घर वालों का बहुत ज़्यादा प्रेशर था, टीचर्स का बहुत ज़्यादा प्रेशर था और इनके स्कूल में टीचर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे पढ़ाई को लेके। इनकी एक बेस्ट फ्रेंड थी जिनका नाम था राबिया। सोनाक्षी और राबिया बहुत ही क्लोज फ्रेंड थे। राबिया अपनी मम्मी पापा की इकलौती थी, मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करती थी। इनके साथ 2 लड़कियां और रहती थी जिनका नाम था नीलम और सुनीता। ये चारों लड़कियां अपने फ्री टाइम में बहुत मौज मस्ती करती थी, पढ़ाई को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस थी। बोर्ड एग्जाम्स आ रहे थे तो ग्रुप स्टडी बहुत ज़्यादा किया करती थी। सोनाक्षी ने अपने स्कूल के बारे में बताया कि अक्षय भाई, हमारे जो स्कूल का नक्शा है ना, वो इस तरीके का था, कोई भी इंसान छुट्टी होने के बाद स्कूल में रुकने से पहले 10 बार सोचेगा। मतलब इन्होंने बताया कि हमारा जो स्कूल है हमारे घर से 15 मिनट की दूरी पे था, तो हम लोग पैदल चले जाया करते थे। और हमारा जो स्कूल था वो दिन में तो बहुत अच्छा लगता था, लेकिन जैसे जैसे दोपहर और शाम होने लगती थी वो हॉन्टेड बनना शुरू हो जाता था। सोनाक्षी ने अपने स्कूल का नक्शा बताया कि हमारा स्कूल आगे से बिल्कुल ठीक था, पीछे से जो क्लासेस होती थी वहीं से पूरा फॉरेस्ट एरिया स्टार्ट हो जाता था। मतलब इतनी लंबी लंबी झाड़ियाँ, लंबी लंबी घासें और उसके पीछे एक तालाब। स्कूल के पीछे का एरिया तो हॉन्टेड था, ये हमें शुरू से ही पता था। लेकिन स्कूल के आगे, थोड़ा सा आगे हम चलते थे तो एक अंकल वहाँ पे खड़े होते थे जो समोसे बेचते थे स्कूल टाइम पर। और एक पीपल का पेड़ था, पीपल के पेड़ के आगे चौराया रहता था और उस पीपल के पेड़ के पास दुनिया भर के टोटके मिला करते थे। मतलब नींबू, लौंग, पता नहीं क्या क्या मिला करता था। उस पीपल के पेड़ की एक बहुत बड़ी खासियत थी कि अमावस्या की रात जब गुजरती थी तो अगले दिन सुबह उस पीपल के पेड़ के ऊपर काले कपड़े बंधे मिलते थे और उस पीपल के पेड़ के नीचे दुनिया भर का टोटके का सामान रखा मिलता था। ये लड़कियां जब स्कूल में जाया करती थी तो खूब मजाक बनाती थी उस पीपल वाले पेड़ का, ये बोल के कि बताओ आप, पीपल वाले पेड़ को भी लोग कपड़े बना रहे हैं। अब ये थोड़े दिनों बाद हमारे साथ स्कूल में ही पढ़ने आएगा। जब इनके 10th के बोर्ड के एग्ज़ाम बहुत ही ज़्यादा करीब आ गए तो जो स्कूल के प्रिंसिपल थे उन्होंने टाइम एक्सटेंड कर दिया स्कूल का और बच्चों को अनुमति दे दी कि आप 4 बजे तक या 5 बजे तक उस लाइब्रेरी में जाके पढ़ सकते हो, जो कि इनके स्कूल के बगल में थी। बट उस प्रिंसिपल ने उस लाइब्रेरी के कुछ रूल सेट कर रखे थे कि इस लाइब्रेरी में 6 बजे के बाद कोई भी नहीं रुकेगा। और ये बात इन लड़कियों को बहुत ज़्यादा खाती थी कि प्रिंसिपल हमें क्यों नहीं रुकने देता। एक आधी बार इन्होंने मजाक मस्ती में रुकने की कोशिश भी की तो प्रिंसिपल ने इनकी बहुत ज़बरदस्त वाली क्लास लगाई। वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते थे, बार बार चिल्लाते थे और बोलते थे कि तुम्हें मना करा है, 6 बजे के बाद लाइब्रेरी में नहीं रुकना, मतलब नहीं रुकना। अब ये लड़कियां बाहर आती लाइब्रेरी से डांट सुन के भी, तो इनके दिमाग में यही चलता कि यार क्या कारण है जिस वजह से लाइब्रेरी में रुकने नहीं दिया जाता। एक रात निकली, दूसरी रात निकली, तीसरी रात निकली और इनके बोर्ड एग्जाम बिल्कुल सर पे आ चुके थे। फिर भी इन लड़कियों के दिमाग में यही चल रहा था कि यार लाइब्रेरी में रुकने क्यों नहीं देते। और इनमें सबसे ज़्यादा जिनके दिमाग में जिद चलती थी वो थी सोनाक्षी और राबिया, जिनको हमेशा ये चीज़ पता करनी होती थी कि हमें यहाँ पर रुकने क्यों नहीं दिया जाता है। एक दिन इनके दिमाग में पता नहीं क्या सोच आई, इन चारों लड़कियों ने डिसाइड किया
कि ये थोड़ी देर रुकेंगी और फिर सबको डराने के लिए ये पीपल वाले पेड़ पे से कपड़ा उतारेंगी और उन टोटकों को इधर उधर कर देंगी। सोनाक्षी इस चीज़ को सुन के बहुत ज़्यादा डर गई थी। ये प्लान राबिया का था। राबिया ने इस चीज़ को प्लान किया कि या तो हमें पता करना है, अगर हमें नहीं पता करने देंगे तो हम सबको डराएंगे बुरी तरीके से, पीपल के पेड़ पे से कपड़ा उतार देंगे और टोटके के सामान को स्कूल के आगे पीछे कर देंगे। सोनाक्षी ने इस चीज़ में इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखाई। बाकी जो 3 लड़कियां थी वो अपनी तरफ से आगे बढ़ रही थी ये काम करने के लिए। सोनाक्षी ने मना भी करा कि यार इन चीज़ों से छेड़छाड़ मत करो, हमने पता लगाने के बारे में सोचा था लेकिन इन सब चीज़ों से छेड़छाड़ करना ठीक नहीं होगा। ये चीज़ सुनने के बाद जो बाकी 2 लड़कियां थी वो भी पीछे हट गई कि यार हाथ लगाना इन चीज़ों को ठीक नहीं होगा। लेकिन राबिया ने क्या करा, शाम को जब सारे वहाँ से चले गए तो राबिया ने उस काले कपड़े को पेड़ पे से उतारा जो पीपल वाला पेड़ था और जाके उस कपड़े को जला दिया। अब ये लड़कियां बहुत बुरी तरीके से डरी हुई थी क्योंकि वहाँ पर माहौल बड़ा अजीब सा हो गया था, बिजली कड़कड़ा रही थी और मौसम बहुत ही अजीब हो गया था। खैर ये बातें धीरे धीरे इनके दिमाग से निकलने लगी जब 2-3 दिन बाद इनके बोर्ड एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए। ये अपने बोर्ड एग्ज़ाम के लिए अलग सेंटर में जाती और वहाँ पर अपने बोर्ड एग्ज़ाम दे के आती तो ज़्यादा मिलना जुलना किसी से हो ही नहीं पा रहा था। जब इनके बोर्ड एग्ज़ाम ख़त्म होते हैं और ये चारों लड़कियाँ आपस में मिलती हैं तो सबसे अलग जो व्यवहार था वो राबिया का था। राबिया वापस आने के बाद किसी से कोई भी बात नहीं कर रही थी। जो सोनाक्षी थी उन्होंने राबिया से पूछ भी लिया कि राबिया क्या हो गया, तेरा व्यवहार इतना बदल सा कैसे गया है। तो राबिया ने जब तक वो होश में थी उन्होंने सोनाक्षी को बताया कि यार मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरी बॉडी को कोई और कंट्रोल कर रहा है। राबिया ने सोनाक्षी के सामने अपनी सारी बातें रखी कि मेरे घर वाले भी मेरे इस रवैये से परेशान हैं। मैं रात को उठती हूँ, पता नहीं कहाँ घूम के आ जाती हूँ और जब मैं घूम के आती हूँ अपने घर में तब मुझे इस चीज़ का एहसास होता है कि मैं पता नहीं कहाँ घूम के आई थी। और उस टाइम पर सोनाक्षी ने जब ये बात सुनी तो वो बहुत ज़्यादा डर गई थी। उन्होंने इस बात को अनसुना सा कर दिया ये बोल के कि यार कोई नहीं, तूने वो पीपल के पेड़ का कपड़ा उतारा था ना तो शायद तुझे ऐसे सपने आते होंगे, तेरे को ऐसा लगता होगा, तू डरती होगी, तो कोई नहीं, भूल जाए इस बात को। सोनाक्षी ने राबिया से पूछा कि तेरे बोर्ड के एग्ज़ाम कैसे गए थे। तो राबिया बोली कौन से एग्ज़ाम, कौन सा बोर्ड, किस बारे में बात कर रही है तू। सोनाक्षी ये चीज़ सुनने के बाद बहुत ज़्यादा घबरा गई और उन्हें लगा कि राबिया को थोड़ा गैप की ज़रूरत है। राबिया अपने आप ही बात करने आती और अपने आप ही कट जाती और जब भी राबिया अपने आप से आती वो सोनाक्षी को एक ही बात बोलती कि सोनाक्षी मैंने तेरे को कहा था ना कि मेरा शरीर मेरे कंट्रोल में नहीं है, थोड़े दिनों बाद देखना मैं भी इस दुनिया को छोड़ के चली जाऊंगी। सोनाक्षी ने जब ये बात सुनी उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई कि राबिया ऐसी बातें कैसे कर रही है, क्या रीज़न है। धीरे धीरे राबिया का व्यवहार स्कूल में बदलने लगा। राबिया स्कूल में आती, पूरे दिन बैठती, इधर उधर देखती, बिना किसी से बात करे खाना खा के सीधा अपने घर चली जाती। कुछ दिनों बाद जो राबिया थी वो सोनाक्षी के पास आती हैं और उन्हें बोलती है कि सोनाक्षी मुझे ऐसा लग रहा है कि अब मैं रहूँगी नहीं, मैं ज़िंदा नहीं रहूँगी। तो सोनाक्षी ने राबिया से पूछा कि राबिया तू ऐसी बातें क्यों करती है, हमेशा नेगेटिव क्यों रहती है, मैं तेरी दोस्त हूँ, मुझे बता क्या हुआ है। तो राबिया ने सामने से बताया कि मेरे को हमेशा मेरे सपने में टोटके दिखते हैं, कुछ एंटिटीज़ दिखती हैं, ऐसा लगता है मुझे कोई खींच के ले जाएगा, रात को मुझे कोई बेड पे से खींच लेता है, मैं उठ के चल देती हूँ। और ये चीज़ें मेरी ज़िंदगी में बहुत आम हो गई है। मेरे पेरेंट्स भी इस चीज़ को मानने को तैयार नहीं है कि मेरे साथ क्या हो रहा है, अगर ऐसे चलता रहा तो मैं कैसे ज़िंदा रहूँगी, मुझे बचा ले। सोनाक्षी ने ये बात सुनी और सोनाक्षी को लगा कि इस बारे में राबिया के मम्मी पापा से बात करनी चाहिए। उसी वक्त राबिया का व्यवहार बदल गया और राबिया अचानक से उनको देख के बोली कि तू कौन है, मेरे पास क्यों खड़ी है तू। सोनाक्षी अभी वहाँ पर खड़ी थी, सारी बातें सुन रही थी, उनके दिमाग में बातें चल रही थी। एकदम से ये सुन के सोनाक्षी की रूह काँप गई कि जो लड़की अभी मुझसे बात कर रही थी 2 सेकंड बाद मुझसे पूछ रही है मैं कौन हूँ। 10th के बोर्ड का रिजल्ट आया और राबिया जो कि एक पढ़ने वाली लड़की थी वो फेल हो चुकी थी। सोनाक्षी ने इस चीज़ को पूछने के लिए, कंफर्म करने के लिए जब राबिया को आवाज़ लगाई कि राबिया इधर आना, तेरे से बात करनी है कुछ। राबिया चल के आती है तो सोनाक्षी पूछती है कि तेरे बोर्ड के एग्ज़ाम का यार रिज़ल्ट क्या रहा। तो राबिया बोलती है कौन से बोर्ड्स, कैसे बोर्ड्स, और आप कौन हो, मुझे आवाज़ क्यों लगा रहे हो, मैं आपको नहीं जानती। सोनाक्षी बहुत ज़्यादा हैरान हो गई थी, बहुत ज़्यादा। क्लास में भी ऐसा होने लगा जब राबिया बहुत अजीब तरीके से वहाँ पर रिएक्ट करती थी और सबको मालूम पड़ चुका था कि कुछ ना कुछ तो इस लड़की के साथ बहुत गलत है। धीरे धीरे सब आगे बढ़ गए और राबिया पीछे रह गई। स्कूल ने एक ट्रिप ऑर्गेनाइज़ करा जहाँ पर सोनाक्षी और उनकी जो दोस्त थी वो राबिया से पूछती है कि तू हमारे साथ चलेगी ट्रिप पे। राबिया ने साफ मना कर दिया कि मुझसे दूर रहो, मैं कुछ दिन की मेहमान हूँ, उसके बाद मैं चली जाऊँगी। ये लोग ट्रिप एंजॉय करके आए जिसमें राबिया आई भी नहीं थी। जब ये वापस आए तो सब पास हो चुके थे, स्कूल के नए आई कार्ड्स आए थे और एक चीज़ जो मिसिंग थी, राबिया ने स्कूल आना बंद कर दिया था।
राबिया से जब एड्रेस अपडेट करवाया गया था तो राबिया ने अपना एड्रेस बताया था। स्कूल वाले राबिया से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे और जब वो एड्रेस को फॉलो करते करते पहुँचे उसके घर तक, तब पता चला कि राबिया ने एड्रेस में कब्रिस्तान का एड्रेस लिखवा रखा है। वहाँ पर जितने भी लोग थे, खास करके प्रिंसिपल, वो इस चीज़ को लेकर बहुत तनाव में आ गए कि राबिया एक्चुअली में गई कहाँ। तो जो प्रिंसिपल थे उन्होंने अपनी टीचर से पता करने की बोली और राबिया का कोई भी अता पता नहीं चला। तो राबिया जैसे मिसिंग केस की तरह वहाँ पे रह गई थी। प्रिंसिपल आते हैं सोनाक्षी के पास और सोनाक्षी से पूछते हैं कि बेटा अगर तुझे एड्रेस पता है तो बता दे, वो लड़की मिल नहीं रही है, अचानक से हमारे स्कूल के ऊपर बहुत दबाव आने वाला है, जितनी जल्दी हो सके हम ढूंढ लेते हैं राबिया को, अगर किसी को भी एड्रेस मालूम है तो। जो सोनाक्षी थी उन्होंने अपनी तरफ से बात रख दी कि सर मुझे कोई आइडिया नहीं है कि राबिया कहाँ रहती है। हालांकि हमें पर्सनल रिकॉर्डिंग में जो चीज़ें सोनाक्षी ने बताई वो किसी को भी डराने पर मजबूर कर सकती हैं। सोनाक्षी ने बताया कि अक्षय भाई, मेरे को राबिया ने अपना एड्रेस बहुत पहले बताया था, लेकिन उसके घर में कुछ दिक्कतें थी जिस वजह से वो कभी भी सही एड्रेस नहीं बताती थी। सोनाक्षी शायद एक बार राबिया के घर भी गई थी लेकिन अंदर नहीं गई थी। सोनाक्षी ने एक डिसीज़न लिया कि मैं राबिया के घर जाऊंगी और उससे बात करूंगी कि वो इतने दिनों से स्कूल में क्यों नहीं आ रही। सोनाक्षी को लग रहा था राबिया के दिमाग में डर बैठ गया कि वो फेल हो गई हैं तो वो पुराने स्टूडेंट्स को आगे जाते देख कैसे उन पुरानी क्लासेस में पीछे बैठ सकती हैं। सोनाक्षी ने जो डिसीज़न लिया था, उन्होंने रिकॉर्डिंग में ये चीज़ खुद मेंशन की कि अक्षय भाई, मेरा इतना गंदा डिसीज़न था ये कि मैं अकेली राबिया के घर जाऊंगी। जब सोनाक्षी राबिया के घर पहुंची, सोनाक्षी ने अपनी आंखों से साफ साफ ये चीज़ देखी। जब वो घर में घुसी, गेट खोला तो राबिया के मम्मी पापा राबिया को वहाँ बैठ के खा रहे थे, नोच नोच के खा रहे थे, जैसे दरिंदे हो, जानवर हो। कुछ चीज़ उनके मम्मी पापा के अंदर आ गई थी, क्या थी नहीं मालूम। सोनाक्षी पीछे हटी, उनका पैर सूखी लकड़ी पे पड़ा। जो मम्मी पापा अभी तक नीचे बैठ के खा रहे थे उनकी नज़र पड़ी सोनाक्षी पे। सोनाक्षी ने ये दृश्य अपनी आंखों से देखा, उनकी रूह कांप गई थी बुरी तरीके से। उन्होंने बताया कि अक्षय भाई, मेरा शरीर 2 मिनट के लिए जम गया, उसके बाद मैं हनुमान जी का नाम लेके वहाँ से भागी हूँ। मैं अपने घर पहुँची, मैंने अपने घर वालों को बताया, घर वालों ने पुलिस को इन्फॉर्म करा, पुलिस वाले पहुँचे उस एड्रेस पे, उन्होंने जो कार्रवाई करी मुझे नहीं पता। मेरे को रातों रात 104 बुखार हो गया, 104 बुखार हो गया। ऐसा लग रहा था मैं पोजेस हो गई। मेरी मम्मी ने बाद में बताया कि बेटा उस दौरान तेरे को जब हम खाना खिलाने की कोशिश कर रहे थे, तेरे मुंह से खाना नीचे तक नहीं जा रहा था, मतलब खाना यहीं अटका हुआ था। और सोनाक्षी बुरी तरीके से काँप रही थी। उन्हें स्टेबल होने में 2 से 3 महीने लग गए। लेकिन इसके बाद जो राज था वो आज तक नहीं खुला कि राबिया के साथ हुआ क्या, किसने क्या करा। और जब पुलिस वहाँ पर पहुँची मौके वारदात पर, तब जो मम्मी पापा थे राबिया के, वो भी उस जगह से गायब हो चुके थे। अब ये एक क्वेश्चन बन के रह गया कि एक्चुअली में ये सारी चीज़ें कहाँ से शुरू हुई। लेकिन जो साक्षात चीज़ें पता चल रही हैं कि टोटके के सामान को छेड़ना, टोटके का मजाक बनाना, ऐसी एंटिटीज से मजे लेना जो पीपल पे बंधी हो, ये इंसान को कहाँ ले जाती है, इस रियल इंसिडेंट से आपको बहुत अच्छे से मालूम पड़ गया होगा। इसके बाद सोनाक्षी ने जो चीज़ हमें बताई वो बहुत ही चौंकाने वाली थी। सोनाक्षी ने बताया कि अक्षय भाई, जिस दिन मैं उसके घर से वापस आई थी ना, उस दिन के बाद से मेरे पैर पर अजीब अजीब से निशान आने शुरू हो गए और मैं पर्सनली ऑडियंस को उस चीज़ की फ़ोटो दिखाना चाहती हूँ। तो पहले एज अ रियल प्रूफ आप सोनाक्षी के पैर पे जो दाग आ रखा है उसकी फ़ोटो देख सकते हैं। जब सोनाक्षी से मेरी बात हुई तो ज़्यादा देर बात नहीं हो पाई, क्योंकि वो तब भी शायद सदमे में थी। एक चीज़ रिकॉर्ड करके भेज देना इतनी करीबी अपनी दोस्त का, और फिर इस चीज़ को बार बार कंफर्म करना। मैंने उनसे सिर्फ कुछ चीज़ें कंफर्म की कॉल पे और फिर मैंने डिस्कनेक्ट कर दिया कॉल। उन्हें अफसोस है, उन्हें ऐसा लगता है कि शायद उस दिन अगर सोनाक्षी रोक लेती राबिया को और अपनी दोस्तों को ये सब कुछ करने से, खैर दोस्त तो ज़्यादा परेशान नहीं हुए, लेकिन राबिया ने जो उस कपड़े को जलाया, शायद वो राबिया को बचा सकती थी। और इस चीज़ का दुख उन्हें बहुत बुरी तरीके से छू के गया है। खैर, इससे आप जो सबक ले सकते हैं, जो सीख ले सकते हैं उन लोगों के लिए जो लोग कहीं भी जाके टोटके को छेड़ देते हैं, कहीं भी टॉयलेट कर देते हैं, परफ्यूम और ये सब लगा के कहीं भी अंधेरे में निकल जाते हैं। अब तो जो नई चीज़ें पता चल रही है कि पार्क में लड़कियां लड़के सुबह रनिंग करने जा रहे हैं तो परफ्यूम लगा के, रात को रनिंग करने जा रहे हैं तो परफ्यूम लगा के। भाई क्या चाहते हो आप? क्या चाहते हो कि इन चीज़ों में आप सम्मिलित हो जाओ या कोई चीज़ आप पे अटैक कर दे? पता नहीं कब तक मैं समझाता रहूँगा और कब तक आप लोग नहीं समझेंगे कि कितनी बुरी चीज़ें होती हैं ये। खैर, ऐसे रियल इंसिडेंट के बाद हमारी आपसे क्या रिक्वेस्ट होती है कि ऐसे रियल इंसिडेंट को सबसे पहले तो शेयर कर दें उन लोगों के साथ जिनको सीख लेने की ज़रूरत है,
जो लोग इस तरीके से कहीं भी मज़े लेने पहुंच जाते हैं। और फिर जो नए व्यूअर्स हमारे चैनल पे आए, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर ले, क्योंकि हमारी बहुत मेहनत लगती है कि एक सब्सक्राइबर को कनेक्ट करके उनसे सारी चीज़ें कंफर्म करने के लिए। जो राबिया है उनका असली नाम राबिया नहीं है, सिक्योरिटी पर्पज़ से, प्राइवेसी पर्पज़ से नाम उनका बदला गया। और इसी तरीके से हम पूरा ध्यान रखते हैं कि अगर आप हमें कोई रिकॉर्डिंग भेजते हैं तो अगर आप मेंशन करते हैं कि ये चीज़ें बदल दी जाएँ तो हम उन्हें बदल देते हैं। बस यही कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। और अब बहुत सारे ऐसे सब्सक्राइबर हैं जो आके कैमरे पे अपना पूरा रियल इंसिडेंट बता रहे हैं, तो आप क्यों पीछे हट रहे हैं? अगर आप हमारे पॉडकास्ट का हिस्सा बनना चाहते हैं, गेस्ट के साथ साथ सब्सक्राइबर को भी हम इनवाइट कर अपने पॉडकास्ट पे, जो प्रक्रिया है, स्क्रीन डिस्क्रिप्शन पे जो व्हाट्सअप नंबर आपको दिख रहा है उस पर पूरा रियल इंसिडेंट रिकॉर्ड करके भेज दीजिए और नीचे मेंशन कर दीजिए कि हम भी पॉडकास्ट का हिस्सा बनना चाहते हैं। टीम एक बार आपके रिकॉर्डिंग को रिव्यू करेंगी, उसके बाद आपको बुलाया जाएगा दिल्ली में हमारा सेंटर। आप कैमरे के सामने पूरा अपना रियल इंसिडेंट बता सकते हैं, मेरे सामने बैठकर आप उस पूरे मुद्दे पर चर्चा कर सकते हैं और फिर शायद जनता उससे बहुत कुछ सीख सकती है। इसके बाद कभी आपके साथ कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ हो तो आप उसे रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। मैं अक्षय वशिष्ठ उसे नरेट करूँगा अपनी आवाज़ में। प्रक्रिया बिल्कुल सेम है, स्क्रीन डिस्क्रिप्शन पर नंबर है, रिकॉर्ड करके भेज दीजिए। अपना ध्यान रखिए, माँ बाप का ध्यान रखिए, भाई बहनों का ध्यान रखिए और जितना ज़्यादा हो सके इन सारी चीज़ों से बच के रहिए, क्योंकि ये चीज़ें इस दुनिया की नहीं है। अगर आप इनके हत्थे चढ़ गए तो शायद ये इस दुनिया में आपको रहने भी नहीं देंगी। तब तक के लिए नई वीडियो, नए पॉडकास्ट आने तक स्टे ट्यून्ड विद द चैनल। कि आप कितने भी आपके करीबी दोस्त हों, कितनी भी वो पागलपंती कर रहे हो, एक बार आपको भी वहाँ देखना चाहिए कि वो कौन सी ऐसी चीज़ कर रहे हैं जिसके कारण वो इतना ज़्यादा मैं अभी भी सोचती हूँ तो मैं ये मेरे दिमाग में मिस्ट्री बनी हुई है कि उसके माता पिता उसे खा रहे थे, उसके माता पिता क्या थे, जानवर टाइप। अपनी ही बेटी को कौन खा सकता है? मैं अभी भी सोचती हूँ कि मैं शायद वो बेवकूफ़ी अपने दोस्त को ना करने देती।